ड्रामेबाजी बंद करो अजीत पवार। मस्जिद को मोदी कहते हैं, वो मस्जिद मेरी है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड काले कानून को लेकर आज महाराष्ट्र के परभनी से एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब मोदी सरकार के खिलाफ क्या शानदार भाषण किया है। असदुद्दीन अवैसी साहब का यह भाषण इस वक्त सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब मोदी सरकार के ऊपर अजीबो गरीब बयान दिया है। दोस्तों, आप लोग असदुद्दीन अवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने और अपने चाहने वालों को शेयर करें। गवर्नमेंट का कब्रिस्तान हो सकता है क्या? क्या गवर्नमेंट की मस्जिद हो सकती है क्या? पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को मोदी कहते हैं, वो मस्जिद मेरी है, हुकूमत की है। उस मस्जिद का इमाम कौन है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तकर्रुर किया, जो रामपुर के एमपी है? अगर यह कानून रहेगा तो कल पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको पैगाम देने के लिए, आप में शऊर को बेदार करने के लिए। वक्फ बोर्ड अब सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बन के रह गया है। जब तक कलेक्टर डिसाइड नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा। मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है, इसमें सिर्फ मुसलमान मेंबर हो सकता है। आप गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर के ट्रस्ट में कोई भी ट्रस्टी कौन हो सकता है? बोल, हमको सिर्फ हिंदू हो सकता है, हमको इतराज नहीं है, वही होना चाहिए। मगर आप पंढरपुर की मंदिर में सिर्फ हिंदू हो सकता है, तो मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, हमको बताओ आप। तो बोलते मोदी नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में। अरे पंढरपुर का ट्रस्टी तो एक बीजेपी के राज्यसभा के एमपी है ना। को ऑर्डर होगा, म्यूटेशन करो। और वक्फ बोर्ड में तो पूरे मोदी जी के चाय पीकर बैठने वाले हैं, वो सब खामोश बैठ जाएंगे, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हाँ, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। याद रखिए, ये मंसूबा है। और जैसा कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि वक्फ हमारे लिए, मुसलमानों के लिए इबादत है। हम अपनी बात, आप दो गैर मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमको रिजर्वेशन बोल का नाम आया तो नहीं दे सकते, मगर आप दे रहे हैं दो को। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 11 गैर मुस्लिम को आप बना सकते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आप? ताकि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं है। तुम्हारा मेरा रिश्ता उस रब्बे करीम ने जो जोड़ दिया है कलमे की बुनियाद पर। अगर आप और हम मुत्तहिद नहीं होंगे इस कानून के खिलाफ, तो मेरे भाई फिर हम किस एतबार से इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे? जब दो भाई दूसरी पार्टियों में हैं, खून भी एक है, वो कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला करना है, महाराष्ट्र को बचाना है, तो हम एक हो सकते। मैं तुमसे कह रहा हूं, अल्लाह जिस चीज का मालिक है, तुमको मुझसे ना इत्तेफाकी है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। ये काज बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है। वक्फ का मामला है जिसका मालिक अल्लाह है, और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने मसलक पर चलिए जरूर। चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, बोरी हो, मगर याद रखिए, जिस चीज का मालिक अल्लाह है, ये हमारे मसलक का मसला नहीं है, ये मिल्लत का मसला है। ये मसलक का मसला नहीं है, ये अल्लाह की जायदाद को बचाने का मसला है। तो
आपको और हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर हमको उठना है और हम उठ चुके हैं। हम भारत के वजीर आजम से भी कह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने अपनी इत्तेहाद की ताकत पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फजल और करम करेगा और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा और यह कानून को हुकूमत वक्त को वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कह रहा हूं अजीत दादा पवार से, ड्रामेबाजी बंद करो अजीत पवार। तुम्हारे पोस्टर देखा परभनी में मैं आते आते, मुंह ही नहीं खोल रहे। अरे चचा के खिलाफ इतना बोले, अब तो बोलो। नीतीश कुमार, याद रखो नीतीश कुमार, भारत का मुसलमान और भारत के हमारे वो हिंदू भाई जो बड़ी तादाद में सेकुलर हैं, भारत के हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझे नहीं, तुम बदले नहीं। तुम हमेशा पीठ पर खंजर मारते थे, खंजर मार रहे हो। जयंत चौधरी से कह रहा हूं, अरे मुसलमानों की खातिर नहीं तो अपनी दादा की विरासत को तो बचा लो। चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचा लो तुम। क्या तुम्हारे दादा आज जिंदा रहते तो क्या यह कानून की तायीद करते? और वो चंद्राबाबू नायडू, याद रखो चंद्राबाबू नायडू, तुमने इस कानून की तायीद करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को नेज़े पे लगा दिया। तुमने तायीद की, अगर तुम तायीद नहीं करते, अगर अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे क्या कर रहे हैं लोग, याद रखो नुकसान आपका होगा। इस मुल्क में इख्तिदार किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा, इख्तिदार अल्लाह। तो दोस्तों, आपने सुना एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान वक्फ बोर्ड काले कानून को लेकर मोदी सरकार के ऊपर किस तरह से हमला किया है। वहीं दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं छोड़े हैं। दोस्तों, आप लोग वक्फ बोर्ड काले कानून को लेकर और असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।